हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है कि जो भी फाइनल पॉइंट है, यानी कि फाइनल पोजीशन है, और जो इनिशियल पोजीशन है, उनके बीच की जो मिनिमम लेंथ है, यानी कि फाइनल पॉइंट को आपको देखना है और इनिशियल पॉइंट को देखना है, और उनके बीच की जो भी मिनिमम लेंथ होगी उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा कि कोई पर्सन जो ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से कहाँ जाता है? बी जाता है। ए से बी पे जाता है, और बी से कहाँ जाता है? सी पे जाता है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में आता है। ए से बी जाता है और बी से कहाँ जाता है? सी। फॉर एग्जांपल, जो ए से बी की लेंथ है वो कितनी? 8 मीटर, और बी से जो सी की लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर। और आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आपसे पूछा जाए कि आपको क्या करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। कोई भी पर्सन ए से कहाँ जाता है? बी, और बी से कहाँ जाता है? सी। इसके बीच की आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? 8 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो गया? 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 मीटर। ये तो क्या हो गई है? डिस्टेंस हो गई है। ओके, अब आपको पता करनी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की आपको मिनिमम लेंथ। तो फाइनल पॉइंट क्या है? ये सी। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। तो इनके बीच की जो मिनिमम लेंथ होगी वो क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये देखो कि आप, ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो गया। ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो एक्चुअली आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेन्यूस। तो इससे ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 64 कितना हो गया? √100। 100 का कितना होता है? 10। तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी? 10। और ये 10 क्या है? एक्चुअली ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिस्टेंस और जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सके। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये कहा कि ये है कोई एक एग्जांपल। ओके, ये है जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर। ओके, ये है 5 मीटर। ठीक है, ये कितना है? 7 मीटर। आपसे ये कहा जाए 7, तो इसको ले लो आप 12 मीटर। ये कितना है? 12 मीटर। आपको कहा जाए कि कोई पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है, और ए से कहाँ जाता है? बी जाता है, और बी से कहाँ जाता है? सी जाता है, और सी से कहाँ जा रहा है? डी। ये आपका एग्जाम्पल है कि आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में आपको अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, ये कितनी है? 12 मीटर। ये कितनी है? 12 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 5 मीटर। यही तो ट्रेवल किया। एक्चुअली डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है? 2 प्लस 12 है 14, प्लस 14 प्लस 5 कितना होता है? 14 और 5 होता है 19। तो ये कितनी हो गई है? 19 मीटर। तो क्या हो गई है? डिस्टेंस हो गई। एक्चुअली आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना होता है? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है? डी। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। तो इनके बीच की आपको क्या देखनी होती है? ये लेंथ, यानी कि मिनिमम लेंथ देखनी होती है। प्रॉब्लम की ये कैसे फाइंड आउट करें?
अब ये 12 मीटर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 मीटर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 6 मीटर हो, क्योंकि ये 2 मीटर है तो ये कितनी है 5 मीटर। ओके, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो डिफरेंट है। आप कैसे फाइंड आउट किया जाए और थिंक किया तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता और मैं ऐसे बना देता कि ये अगर 2 मीटर है तो ये कितनी होती 2 मीटर होती। ओके, अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितनी होती 12 मीटर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि एक हमारे पास ऐसा ट्राइंगल बन गया कि ये पॉइंट जो डी है तो ये पॉइंट भी क्या है डी है, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट जैसे सी होता तो ये पॉइंट मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता ई पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट। तो ए से लेकर ई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 12 मीटर, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 12 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 12 है। ओके, 2 और 5 कितनी होगी 7 मीटर, ये 7 मीटर ये 12 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा फिर से क्या बन गया राइट ट्राइंगल बन गया। तो राइट ट्राइंगल तो ये फिर इसमें क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या होता है बेस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 9 और 4 3 4 4 8 और एक 9 और 193 रूट का। तो इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फर्दर एग्जांपल के बारे में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये होता कि मैं ये कहता कि कोई पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से कहाँ पहुँचता है बी पहुँचता है, बी की डिस्टेंस है 8 मीटर, बी से कहाँ पहुँचा सी पहुँचा, बी से कहाँ पहुँचा सी पहुँचा, और सी से कहाँ पहुँचा डी पे पहुँचा। सी बी और सी के बीच की जो ये लेंथ दे रखी है वो कितने डायरेक्ट लेंथ कितने दे रखी है 7 मीटर, और ये दे रखी है वो कितने दे रखी है 5 मीटर। कोई पर्सन ए से कहाँ जाता है बी और बी से कहाँ जाता है सी, एक्चुअली वो इस पाथ पे चल के जाता है बी से सी और सी से कहाँ पहुँचा डी। और आपको कहा जाए कि फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको कहा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करो। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी 8 मीटर, लेकिन बी से सी के बीच की डिस्टेंस 7 मीटर नहीं है। एक्चुअली आपको अगर कहा जाता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन देखनी है आपको, इनिशियल पोजीशन देखनी है, इनकी बीच की मिनिमम लेंथ। तो ये 8 मीटर है, ये 7 है और ये 5 है। तो 8 7 और 5 8 7 कितना हो गया 15, और 15 और 5 कितना हो गया 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, नॉट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअली ये होगी, ये एक्चुअल पाथ तो ये है कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो इस पाथ से जा रही है तो वही किलोमीटर मेजर करेगी जिस पाथ से आप उसको लेके जा रहे हो। तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस के बारे में देखो तो डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर प्लस, तो ये देखो आप एक सर्कल का पार्ट है तो आधा सर्कल का पार्ट है तो ये कितने हो जाएगी पाई आर, ये कितने हो जाएगी पाई आर, प्लस कितने हो जाएगी 5, 8 और 5 कितना होता है 13, प्लस पाई का मतलब कितना होता है 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है, ये 7 है तो आर का मतलब कितना हो जाएगा 7/2, तो ये कितने हो जाएगी 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो 13 प्लस 11 तो ये कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो आई है वो 24 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो आई है वो क्या ही है 20 मीटर। अपन ने पहले भी एक एग्जांपल देखा था जिसमें ये देखा था कि डिस्टेंस इज मोर ग्रेटर, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें जो डिस्टेंस आई थी वो आई थी 19 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट आई थी वो कितना आई थी 193। यानी कि हमने हर बार देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी आ रही है डिस्टेंस से, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होती है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ, और जैसे डाइवर्ट हुआ है इसका मतलब डिस्टेंस तो बढ़ गई,
तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये पहले भी IIT JEE में पूछा गया है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है और नहीं है। और हम जानते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट है या जैसे भी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, बराबर ज़्यादा होगी या फिर उससे बराबर होगी। या अगर डायरेक्ट सीधी लाइन होती तो डिस्प्लेसमेंट भी उतनी होती जितने डिस्टेंस है, लेकिन जैसे डाइवर्ट होता डिस्टेंस बढ़ गई। तो यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि इट्स ए करेक्ट या इट्स ए ट्रू और फॉल्स। तो मैं आपको ये बता दूं इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन एक बेसिक रीजन है, डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में कंपैरिजन हो नहीं सकता। वैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट को अगर मैग्नीट्यूड लगा दो तो मैग्नीट्यूड लगाते डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, और डिस्टेंस ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये बात जरूर कह सकते हो कि अगर ये लगा दिया जाए तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल्स टू डिस्टेंस। या आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी।